शुक्रवार की शाम अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पटेल नगर में सरेशाम बिहार की रहने वाली निवेदिता नयन उर्फ खुशी की सरेशाम हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद इस बात का खुलासा होता है कि उनके आशिक ने ही, जो अंकित अहिर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ये बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन बात नई ये है कि खुद अंकित ने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कल देर शाम उस तमाम खबर को हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से आप तमाम दर्शकों के सामने पेश किया है। लेकिन आज हम उसी स्थल पर, उसी सड़क पर पहुंचे हैं जो शुक्रवार की शाम को इस बात की गवाह बनी, वो सड़क कि किस तरह सरेशाम एक छात्रा की हत्या कर दी जाती है। पहले उस तस्वीर को आपको दिखाना चाहते हैं और बताया ये जा रहा है कि उस दिन भी इसी तरह ये जेसीबी मशीन यहाँ पर काम कर रही थी और आज जब हम उस घटना के बाद यहाँ पहुँचे हैं तो आज भी वो जेसीबी मशीन इसी तरह से काम कर रही है और सड़क में उसी तरह का सन्नाटा पसरा है जिस तरह से शुक्रवार की शाम को ये सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने जो सड़क आप जाते हुए देख रहे हैं, इसी सड़क से उस छात्रा का आना जाना था, लेकिन उस छात्रा के आने जाने पर उनके खुद के प्रेमी उस पर नज़र गड़ाए हुए थे। ये एक तरफा प्यार का ही अंजाम है, ये वन साइडेड लव का ही अंजाम है कि किस तरह से एक सिरफिरे आशिक ने, एक वन साइडेड लवर ने अपनी प्रेमी की हत्या कर दी है। बात यही ख़त्म नहीं हो जाती है। आखिर ये क्या बताता है, ये ट्रेंड क्या है, ये आज की जो नौजवान पीढ़ी है, आज का जो 5G के ज़माने के युवक और युवती हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, ये जानने और समझने की भी ज़रूरत है। बात इतनी वायलेंट हो जाती है कि अगर कोई लड़की कोई लड़के से इस बुनियाद पर बातचीत छोड़ देती है कि उसे अपना जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू नहीं रखना है, तो उसके बाद आशिक इतना गुस्से में आ जाता है कि वो इस तरह के कृत्य को अंजाम देने की हिम्मत जुटा लेता है कि सरेशाम उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। बात यही ख़त्म नहीं होती है, वो उस बात को कहीं न कहीं अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है और कल जिस तरह से उस आरोपी युवक ने, उस आरोपी प्रेमी ने 2 फेसबुक लाइव किए और उस फेसबुक को लाइव को तमाम लोगों ने सुना है, देखा है। हालांकि वो दिखाना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लिहाजा उसकी चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन 2 फेसबुक लाइव के माध्यम से उसने ये बताने की कोशिश की है कि उसने घटना को क्यों अंजाम दिया और उस घटना के अंजाम देने के बाद वो अब क्या करने जा रहा है, यानी वो सुसाइड करने के लिए खुद को तैयार कर रखा है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि उसके पास वो हथियार कहाँ से आया है। बताने वाले ये बता रहे हैं कि जिस हथियार से, जिस असलहा से उस युवती की हत्या की गई है, ठीक उसी हथियार से, उसी असलहा से उस युवक ने अपनी जान भी ले ली है, अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दिया है। ये क्या संदेश देने की कोशिश है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश है, और ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो हथियार उस युवक के पास कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, किसने पहुंचाया, कौन उसके सूत्रकार हैं, कौन उसके सूत्रधार हैं। इन चीज़ों पर भी अब गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है कि इतने कम उम्र के युवक के पास अगर इस लेवल के हथियार पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जो पहुंच है, उसका जो दायरा है, उसका जो फ्रेंडशिप सर्कल है, वो ये कहीं न कहीं बताता है कि किस तरह से वो हथियार उस तक पहुंचा है। ये तो खैर पुलिस के खोजबीन का विषय है, उसके अनुसंधान का विषय है। पुलिस इस चीज़ को बेहतर तरीके से डिस्क्लोज करेगी कि आखिर वो हथियार कैसे पहुंचा, कौन पहुंचाने वाले लोग थे, क्या इसके पीछे भी कुछ लोग हैं जो उसको कहीं न कहीं उकसा रहे थे या उसको कहीं न कहीं इस तरह से मोटिवेट कर रहे थे। लिहाजा ये तो पुलिस का एंगल है, पुलिस इस बात को तफ्तीश करे, लेकिन हम फोर्थ पिलर के तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक युवक ने एक तरफा प्यार में, एक वन साइडेड लव की आड़ में कहीं न कहीं 2 जिंदगियां, अपनी ज़िंदगी और उस लड़की की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। लिहाजा आज की नौजवान पीढ़ी को ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो ये समझे कि किस तरह से उसे ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से उसे फ्रेंडशिप करना है, किस तरह से उसे रिलेशनशिप में रहना है, किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, परिवार का रोल क्या होगा, फैमिली की जिम्मेदारी क्या होगी, अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो उसमें पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होगी। जाहिर सी बात है इस पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन ये बात राजनीति की नहीं है, ये बात सामाजिक है, ये बात कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी की ओर इशारा करता है और ये बताता है कि हमारा आज का जो नौजवान पीढ़ी है वो किस दिशा में जा रहा है,
कितनी तेजी के साथ वो भटक रहा है और कितना उसके अंदर एग्रेशन है, कितना उसके अंदर गुस्सा है। और सबसे अहम बात यह है कि वो अब किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की हद में नहीं है। यानी कोई लड़की अगर उससे बात करना बंद कर देती है तो वो इस मकाम तक, इस हद तक जा सकता है कि वो शरेशाम उसकी हत्या कर देगा। और उसका गुस्सा यहीं पर शांत और ख़त्म नहीं होता है, वो अपनी ज़िंदगी को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। जाहिर सी बात है कि दो ज़िंदगी ख़त्म हुई है, लेकिन बात अब यहाँ से शुरू होती है उन तमाम लड़के लड़कियों के लिए जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको और चौकस होने की ज़रूरत है, उनको और अलर्ट होने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से खुलेपन का दौर है, आज जिस तरह से कम्युनिकेशन का ज़माना है, आज जिस तरह से स्मार्टफोन का ज़माना है, आज जिस तरह 5G का ज़माना है, कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकता है। हर कोई किसी न किसी से किसी न किसी रूप में संपर्क में आता है। लिहाजा उस संपर्क को कहाँ तक ले जाना है, उस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेकर जाना है और किसके भरोसे लेकर जाना है, ये देखना हमें अब बेहद ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन की भूमिका और रोल और ज़्यादा हो जाती है और जाहिर सी बात है वो हर एक लड़के लड़की को टच तो नहीं कर सकते, उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते, लेकिन ये जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर है, अभिभावक के ऊपर है कि वो अपने बच्चों की निगरानी करे। हमारी कोशिश ये नहीं कि हम मोरल पुलिसिंग करें, हम जो चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो चीज़ें घट रही हैं उसी के आधार पर इन चीज़ों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। दो तीन बिंदुओं को मैंने कहा, उसको फिर से आपको सामने कर दोहराना ज़रूरी समझते हैं। एक तो ये कि एक तरफा प्यार का ये जुनून किस हद तक बढ़ जाता है कि लोग सामने वाले और खुद की जिंदगी लेने से भी नहीं डरते हैं। दूसरा, वो हथियार आखिर उस युवक के पास कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, कौन पहुंचाया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तीसरा, हम आज के ज़माने में, आज के समय में अपने बच्चों की किस तरह से नोटिस रखें, किस तरह से उस पर निगरानी रखें, किस तरह से उस पर मॉनिटरिंग रखें, इसके लिए मेन जो भूमिका है, मुख्य जो भूमिका है, वो अभिभावक की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन चीज़ों को भी समाज के तौर पर तमाम लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे यानी शहनवाज को, हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।